नमस्कार, मी पूर्वा खालगावकर. KTVच्या कोकण वार्तामध्ये आपले स्वागत. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार माझ्यासहित सर्वांना आजही प्रेरणादायी. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं प्रतिपादन. देशाला संविधान आणि नवीन दिशा देण्याचं काम करणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केले भरभरून कौतुक. आंबडवे या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ गावी महाराष्ट्र शासनातर्फे लवकरच राष्ट्रीय स्मारक बांधले जाईल. पालकमंत्री नामदार अनिल परब यांची ग्वाही. आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हापूस आंब्यासारखा गोडवा जगात निर्माण व्हावा, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केला विश्वास. यापुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आपल्या परिसरात म्हणजेच रत्नागिरीत नवीन बस स्टँड समोर अरिहंत मॉल मध्ये 24 तास मेडिकल सेवा देणारे वेलनेस फॉरएव्हर चे भव्य असे स्टोअर चालू झाले आहे. आता औषध आणि जीवनावश्यक वस्तूंबरोबरच ब्युटी प्रोडक्ट्स, बेबी केअर, सिनियर सिटीजन यांना लागणाऱ्या वस्तू देखील पुरवण्यासाठी वेलनेस फॉरएव्हर दिवस रात्र तुमच्या सेवेत असणार. मोफत घरपोहोच सेवेसाठी संपर्क करा 86 57 94 99 17 किंवा 18 या क्रमांकावर. कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रातील रुग्णांसाठी आधारवड असलेलं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल म्हणजे ॲस्ट्र आधार. याच ॲस्ट्र आधार हॉस्पिटलमध्ये सुरू झालाय कॅन्सर विभाग. कमी वेळेत अधिक अचूक आणि प्रभावी रेडिएशन थेरपी देणाऱ्या नेक्स्ट जनरेशन लिनेक हॅल्सियॉन मशीनद्वारे इथं कॅन्सर रुग्णांवर प्रभावी उपचार होतात. त्यासाठी इथं आहे अनुभवी निष्णात डॉक्टर आणि तंत्रज्ञांची टीम. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मानसिक आधार देणारे समुपदेशक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल असल्यानं सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा सुविधा एकाच ठिकाणी. ॲस्ट्र आधार हॉस्पिटल मधील कॅन्सर विभाग सुरू झालाय कर्करोग मुक्त समाज निर्मितीसाठी, कॅन्सरग्रस्तांच्या आयुष्यात आनंद फुलवण्यासाठी. ॲस्ट्र आधार हॉस्पिटल विल ट्रीट यू वेल. समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आजा तुझे मां पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी. गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो. चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो. आजा तुझे मां पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें. सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं. उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आजा तुझे मां पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी मां के पास. आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार माझ्यासहित सर्वांनाच आजही प्रेरणादायी असल्याचं प्रतिपादन भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलं आहे. थोड़ी दूर स्थित एक मंदिर में बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहा है. बाबा साहब के पिताजी समझ गए कि वो बालक विवाही हो सकता है. परिवार के लोगों ने जाकर पुस्तक पढ़ने में डूबे हुए बाबा साहब को साथ लिया और मुंबई के लिए रवाना हो गए. ये बाबा साहब की शिक्षा के प्रति जो लगाव था, उस लगाव को दर्शाता है कि शिक्षा ही जीवन में हर व्यक्ति के उन्नति का माध्यम होता है. और इसीलिए उन्होंने जो मूल मंत्र दिया था, एजुकेट, शिक्षित बनो, संगठित रहो और स्ट्रगल करो. ये जो मूल मंत्र था उसमें शिक्षा सबसे पहले है. आज शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, हम सब के लिए ज़रूरत है. शिक्षा, मैं कभी कभी कहता हूँ, जब आम लोगों से भी मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि किसी को
3 समय का भोजन यदि आपके घर में बनता है तो 2 समय का भोजन कर लेना, लेकिन अपने बेटे बेटियों को शिक्षा के बारे में उनका जो अवसर मिला है वो अवसर उनको मत गंवाने देना। मंडणगड येथे आयोजित जाहीर कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी काही शब्द मराठीत सांगून आंबडवे येथे येणं हे मी माझं भाग्य समजतो असं म्हणाले आणि हापूस आंब्याचंही भरभरून कौतुक केलं। आपणा सर्वांना माझा नमस्कार। आज राष्ट्र निर्माते बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांचे वडिलोपार्जित गाव आंबाडवेचे धर्तीवर येण, त्यांच्या अस्थी कलशची पूजा करण, भगवान बुद्ध नसेच बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर यांच्या प्रतिमेवर आदरणीय रामजी सकपाल व आदरणीय रमाबाई आंबेडकर यांच्या चिंतावर पुष्पांजली अर्पण करण मी माझे परम सौभाग्य मानतो। ये स्थान ऐसा है जिस पर आकर के हर कोई भावुक होता है। देश का हर नागरिक, उसको एक ऐसा संविधान मिला जिसमें कि हर नागरिक के अधिकारों की चिंता की है और हर नागरिक ये सोचता है कि ये वही पूर्ण भूमि है जहाँ से संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर के परिवारजन के लोग थे। और कभी कभी मैं सोचता हूँ रत्नागिरी की जब बात आती है, रत्नागिरी जिले की जो प्रसिद्धि है वो यहाँ जितने महान विभूतियाँ हुई उनका मैं उल्लेख करूँगा, लेकिन एक और विशेषता जो मैंने देखी अभी मैं आया, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, और यहाँ का जो मैंगो आम होता है जिसको अंग्रेजी में अल्फांसो कहते हैं और हिंदी में शायद हापूस कहते हैं, उस आम की मिठास वो केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व के अनेकों कंट्री में उनको ये जब पता चलता है कि ये मैंगो है कहाँ का, कौन से जिले का है, इंडिया का है, बात समझ में आती है, लेकिन इंडिया में भी किस जगह का है तो ये कहा जाता है रत्नागिरी जिले का। उसकी मिठास, आम की मिठास वहां तक पहुंची है और यहाँ के लोगों की आचरण में भी मिठास है, वाणी में भी मिठास है। और मैं आज सचमुच ये संकल्प आप सब लोगों के बीच में, आप सबके साथ ये संकल्प जरूर लेना चाहूँगा कि इस रत्नागिरी जिले की मिठास पूरे देश में फैले। और वो मिठास की जो शुरुआत है, आज हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने उन्होंने शुरुआत की है। उस शुरुआत जो की है, जो प्रयत्न किया है, एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें हम सब लोग मिलकर के साझेदारी करेंगे और रत्नागिरी जिले की जो मिठास है वो यहाँ से पैदा हो। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पालकमंत्री नामदार अनिल परब, दादा इदाते आदींनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि सविता कोविंद यांचा जाहीर सत्कार केला।
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपले विचार व्यक्त करताना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि इतर कामांचं कौतुक करीत माझं येणं म्हणजे मी तीर्थयात्रा समजतो असं म्हणाले। इस संदर्भ में यह बताना प्रासंगिक है कि बाबा साहब भी स्वरोजगार के समर्थक थे। उन्होंने स्टॉक और शेयर्स के व्यापार में सलाहकार के रूप में व्यवसाय करने के लिए एक फर्म की स्थापना की थी। CPWD के टेंडरों में वंचित लोगों की हिस्सेदारी की मांग करते हुए उन्होंने सन 1942 में वाइसराय लिनलियो थगो को ज्ञापन दिया था। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में स्वरोजगार द्वारा आर्थिक शक्ति अर्जित करने वाले उद्यमी का स्वरूप भी शामिल है। अपनी व्यापक सामाजिक व राजनीतिक जिम्मेदारियों के कारण वे उद्यमी पक्ष को समय नहीं दे पाए, लेकिन उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारे देश में हर वर्ग के युवा स्वरोजगार द्वारा सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वंचित वर्ग से निकले सफल उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियों की दलित मिलियनियर्स जैसी पुस्तकें प्रकाशित और लोकप्रिय हुई हैं। राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी आपले विचार व्यक्त करताना देशाला संविधान आणि दिशा देण्याचं काम करणाऱ्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं भरभरून कौतुक केलं आणि या भूमीतून अनेक भीमराव जन्माला यावेत असंही ते म्हणाले। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसी जगह है जो एक प्रकार से ठीक है, हमारे बाबा साहब का जन्म मऊ में हुआ होगा, लेकिन उनके पूर्वज इस गांव में थे और इसलिए इस गांव को ही उनका मूल स्थान माना जाएगा। क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है और मैंने देश की ऊंचाइयों को देखा है, हिमालय जैसी ऊंचाइयां देखी देश की उन्नति की, और देश की पराधीनता की वो भी चीज़ हमने पढ़ी है, देखी है। लेकिन देश ऐसा लगता है कि देश फिर से जागता है, फिर से यहाँ कोई गांधी, कोई एडगर, कोई डॉक्टर अंबेडकर ऐसे लोग पैदा होते हैं तो देश एक नई संजीवनी लेकर के आगे बढ़ता है। और हमारे पूज्य बाबा साहब एक ऐसे अतुलनीय व्यक्ति हुए हैं। एक आप तो लगता है आगे कहीं जाकर के उनको लोग कलयुग का अवतार न कहने लग जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में अवतार बड़ी जल्दी बनाते हैं और ये अच्छा भी होगा क्योंकि उन्होंने देश को नई दिशा दी है। तो जिस व्यक्ति ने देश को नई दिशा दी, नया संविधान दिया, और सबसे अधिक मैं तो संविधान नई दिशा से अधिक मैं उनके व्यक्तिगत जीवन को मानता हूँ। कितनी प्रतिभा, मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, मैंने लोगों की ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के विदेश के देश के पढ़ने का मेरी आदत है, पर मुझे बाबा साहब के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो क्या अद्भुत प्रतिभा, अनेक कितने विषयों के वो ज्ञाता थे। ये देख करके ऐसा लगता है क्या इस गांव का एक बालक ऐसा हो सकता है। आज राष्ट्रपति जी के सामने आपसे निवेदन करता हूँ, जितने लोग यहाँ पर हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, अन्य लोग, जनता के लोगों, हम एक बार कल्पना करें, भगवान से प्रार्थना करें और कुछ प्रयत्न करना शुरू करें तो इस गांव से नहीं और अनेक गांव से भी भीमराव अंबेडकर पैदा हो सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप मराठी काव्यपंक्तींनी करून समता आणि अन्यायाविरोधात लढण्याची प्रेरणा देणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला सलाम केला। उद्यमशीलता से जुड़े इस सराहनीय परिवर्तन में यहाँ उपस्थित डिक्की के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मिलिंद कांबले जैसे लोगों का उदाहरण अनुकरणीय है। ऐसे उद्यमियों की उपलब्धियाँ बाबा साहब के बहुआयामी योगदान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था में आज प्रत्येक वर्ग के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। बाबा साहब का आदर्शवाद उनके कार्यों में परिलक्षित होता था। उनकी कार्यनिष्ठा का गहरा प्रभाव उनके सहयोगियों में देखा जा सकता है। सौभाग्य से मुझे कुछ ऐसे निस्वार्थ जन सेवकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला जो स्वयं बाबा साहब के साथ जुड़े रहे। यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के पिता श्री रामकृष्ण
सूर्यभान गवई, जो पूर्व में राज्यपाल और संसद में मेरे सहयोगी भी थे, उन लोगों में थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और उसके बाद उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा की। ऐसे जन सेवकों की संवेदनशीलता और परिहित की भावना ने मेरे मनो मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बाबा साहब के इस स्मारक पर आकर मेरा यह संकल्प और भी दृढ़ होता है कि हम सभी को राष्ट्र के विकास हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होगा। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। या प्रसंगी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश VR गवई, खासदार सुनील तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते। पालकमंत्री नामदार अनिल परब यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना आंबडवे गावाने ज्या रत्नाला जन्म दिला त्या गावाची थोडक्यात माहिती दिली आणि येथे शासनातर्फे राष्ट्रीय स्मारक बांधण्यात येईल असं जाहीर केलं। फक्त भारत देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात एक उत्तुंग व्यक्ती म्हणून ओळखले जाणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ गावी आज आपण सर्व जमलेलो आहोत। रत्नागिरीच्या इतिहासात आज पहिल्यांदाच महामहिम राष्ट्रपती आपल्या या जिल्ह्यात आलेले आहेत। आपल्यासाठी ही अतिशय अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वडील रामजी बाबा सकपाळ सैन्यात असल्या कारणाने वर्षातून 2च वेळा आंबोडे येथील त्यांच्या राहत्या घरी मुलाबाळांसकट येत असत। मुंबई येथून हर्णे बंदर व तेथून दापोली व दापोलीहून 2 दिवस चालत किंवा बैलगाडीने या गावाला येत असत। बाबासाहेब इयत्ता 9वी पर्यंत या आपल्या गावात शिकले। त्यांचं जाणं येणं होतं, या गावात जाणं येणं होतं आणि बाबासाहेबांचे पुत्र यशवंतराव हे बाबासाहेबांच्या अस्थी 8 फेब्रुवारी 1963 ला आंबोडे येथे घेऊन आले होते आणि 1968 मध्ये आंबोडे या गावी बाबासाहेबांची पहिली जयंती साजरी झाली। त्यानंतर सन 1968 पासून आजपर्यंत बाबासाहेबांची जयंती या ठिकाणी मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते। बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजाला समतेचा बंधुत्वाचा संदेश दिला, शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले। शिक्षणामुळे वंचित जीवनाला अर्थ प्राप्त झाला। आज त्या संविधानामुळे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौमत्वाचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे। त्याचे संपूर्ण श्रेय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते। संपूर्ण देश त्यांच्या योगदानाबद्दल अतिशय ऋणी आहे। आंबोडे गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच येथील महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक अतिभव्य बनवण्यासाठी पालकमंत्री या नात्याने मी अधिकाधिक प्रयत्न करीन अशी ग्वाही मी या निमित्ताने देतो। या ऐतिहासिक स्थळाला भेट दिल्याबद्दल महामहिम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व त्यांच्या सुविद्य पत्नी श्रीमती सविता कोविंद यांचे पुनश्च एकदा आभार मानतो। विमुक्त धुमंतू जनजाती विकास बोर्डाचे अध्यक्ष दादा इदाते यांनी आपलं प्रास्ताविकपर विचार व्यक्त करताना राष्ट्रपतींचं स्वागत केलं आणि बाबासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा दिला। भारत के अमृत महोत्सव के कालखंड में महामहिम राष्ट्रपति जी का यहाँ का आगमन यह एक अमृत योग है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, इसके आधार पर सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का उन्होंने निर्माण किया, वही माननीय राष्ट्रपति जी बाबा साहब के छोटे गांव में, संविधान निर्माता बाबा साहब के गांव में वो पधार रहे हैं। यह भी एक हमारे लिए एक सुवर्ण योग है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज एक त्रिसूत्री 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की निर्माण किया करने के बाद उन्होंने दिया। तीनों विषय का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है, इसलिए गत 50 बरस से ये तीनों विषय में मैं काम कर रहा हूँ और विशेषतः शिक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हम यहाँ दे रहे हैं। मुंबई पूजनीय बाबा साहेब पर सूबेदार रामजी सकपाळ उनके पिताजी, उनका बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक और धार्मिक उनका संस्कार था। वो हर दिन रामायण, महाभारत, पांडव प्रताप इसके बारे में चर्चा करते थे। शाम को घर में जो अभी वहाँ भवानी मंदिर का, भवानी माता का एक मंदिर था, वहाँ प्रार्थना करते थे और यदि कोई आता नहीं
तो उनको खाने को भी देते नहीं थे। इतना बहुत प्रभाव बाबा साहब के मन पर था, तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन में धम्म को भी बहुत बड़ा स्थान दिया। उन्होंने कहा कि आदमी को पेट होता है, इसलिए उसको खाने की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, वैसा उनको मन होता है तो इसके लिए धम्म की आवश्यकता है। और उनका आखिरी जो किताब है वो भगवान बुद्ध एंड धम्म, हमारे हर एक व्यक्ति ने उसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रगीतानं कार्यक्रमाची सांगता झाली। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत आणि इतर ठिकाणी काँग्रेसवर केलेल्या टीकेवर रत्नागिरी येथे काँग्रेसतर्फे आंदोलन करीत त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकारचा निषेध असो, मोदी सरकारचा निषेध असो, नरेंद्र मोदींचा निषेध असो। मोदी सरकारने काँग्रेसची माफी मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे। मोदी सरकारने महाराष्ट्राची माफी मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे। मोदी सरकार हाय हाय। रत्नागिरी तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी पंतप्रधानांच्या काँग्रेसवरील टीकेबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राचा जो अवमान केला आहे, शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राचा अवमान केला आहे, आणि जे परप्रांतीय लोक या वेळेला कोरोनाच्या काळामध्ये जे लोक गाडीवरून जात होते, चालत जात होते, अशा लोकांना जी महाराष्ट्र सरकारने व्यवस्था केली त्यांच्या गावी पोहोचण्याची, आणि मोदीने त्याचा गैरसमज करून आज महाराष्ट्राला बदनाम केला आहे, त्या मोदीच्या अधिकाराचा, त्यांच्या सत्तेचा, त्यांच्या सरकारचा या ठिकाणी हा काँग्रेस पक्ष निषेध करत आहे। बरकत काझी, बंडू सावंत, रुपाली सावंत, ॲडव्होकेट अश्विनी आगाशे, कपिल नागवेकर, जयसिंग राऊत आदी काँग्रेसचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते। नरेंद्र मोदींचा निषेध असो। मोदी सरकारने काँग्रेसची माफी मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे। मोदी सरकारने महाराष्ट्राची माफी मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे, मागितलीच पाहिजे। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकारचा निषेध असो, मोदी सरकारचा निषेध असो। ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा तसंच अन्य विषयांवर न्याय मिळवण्यासाठी काँग्रेसतर्फे 18 फेब्रुवारीला केंद्र सरकार विरोधात रत्नागिरीत हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी सेलचे अध्यक्ष भानुदास माळी यांनी दिली आहे। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीनं केंद्र सरकारच्या विरोधात हल्लाबोल रॅली ही आयोजित करण्यात आलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये 13 रॅलीज अशा आम्ही आयोजित केलेल्या आहेत की ज्याच्यामध्ये आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये आमच्या मागण्या घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत। विशेषतः पुण्यामधून हा रॅलीला सुरुवात होणार आहे 17 तारखेला, आणि 18 तारखेला रत्नागिरीमध्ये प्रचंड मोठी रॅली ही आदरणीय वडेट्टीवार साहेब, आदरणीय पटोले साहेब, आदरणीय सुनील केदार साहेब आणि या जिल्ह्याचे अध्यक्ष, या जिल्ह्याचे पदाधिकारी, या जिल्ह्याचे माजी आमदार, माजी खासदार सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं ओबीसीच्या माध्यमातून एक हल्लाबोल रॅली 18 तारखेला सकाळी 11 वाजता कलेक्टर कचेरीवरती आमची जाणार आहे। याच्यामध्ये आमची पहिली मागणी जात न्याय जनगणना, क्रिमिनलची अट रद्द करणे आणि क्रिमिनल जी अट घातलेली आहे ती पूर्णपणे रद्द झाली पाहिजे, आणि इम्पेरियल डाटा केंद्र सरकारने जो दडवून ठेवलाय मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामधला तो इम्पेरियल डाटा त्वरित केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला दिला पाहिजे, अशा पद्धतीच्या मागण्यासाठी आम्ही ही हल्लाबोल रॅली आयोजित केलेली आहे। रत्नागिरी येथील काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्र शासन जाणून बुजून ओबीसी समाजावर अन्याय करीत असल्याची घणाघाती टीका भानुदास माळी यांनी केली आणि केंद्र शासनाच्या धोरणावर हल्ला चढवला। आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो स्पष्टपणानं की येणारी नगरपालिका ही काँग्रेसची असेल, येणारी जिल्हा परिषद ही काँग्रेसची असेल, आणि त्यासाठी
या जिल्ह्यातला ओबीसी समाज एकवटलेला आहे आणि सर्व काँग्रेसच्या पाठीशी उभं राहणार आहे आणि ही घोषणा आदरणीय पडोले साहेब या ठिकाणी करणार आहेत, आदरणीय वडेट्टीवार साहेब हे करणार आहेत आणि एक प्रचंड मोठी रॅलीच्या माध्यमातून काँग्रेसला ताकद देण्याच्या दृष्टिकोनातून ही रॅली निश्चितपणानं एक आगळं वेगळं एक टर्निंग पॉइंट किंवा या ठिकाणचं चित्र बदलणारी रॅली असेल हे मला या ठिकाणी मीडियाच्या माध्यमातून सांगायचं आहे आणि तमाम जिल्ह्यातल्या ओबीसीच्या कार्यकर्त्यांना मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की आपण सर्वजण हजारोंच्या संख्येनं येणाऱ्या 18 तारखेच्या रॅलीमध्ये आदरणीय मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये होणाऱ्या रॅलीला हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहा। 2 मंत्री आणि प्रांताचे अध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। एक प्रचंड मोठी रॅली या ठिकाणी नेणार आहे आणि ओबीसींच्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा मग ते सगळ्यासाठीच असणार आहे। आम्ही असं म्हणणार नाही की काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यासाठी आहे, ओबीसीच्या कार्यकर्त्यासाठी, ओबीसी विभागातल्या काम करणाऱ्या सर्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यासाठी ही ओबीसीच्या माध्यमातून आदरणीय मंत्री महोदय काय महत्त्वपूर्ण घोषणा करणार आहेत आणि ते ऐकण्यासाठी आणि त्याचा लाभ घेण्याकरता हजारोंच्या संख्येने या रॅलीमध्ये उपस्थित राहावा अशा पद्धतीची विनंती मी या माध्यमातून करतो। शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार माझ्यासहित सर्वांना आजही प्रेरणादायी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं प्रतिपादन। देशाला संविधान आणि नवीन दिशा देण्याचं काम करणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केले भरभरून कौतुक। आंबडवे या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ गावी महाराष्ट्र शासनातर्फे लवकरच राष्ट्रीय स्मारक बांधले जाईल, पालकमंत्री नामदार अनिल परब यांची ग्वाही। आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हापूस आंब्यासारखा गोडवा जगात निर्माण व्हावा, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केला विश्वास। याबरोबरच आजचं बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।